नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज दोस्तों हम आपको वाक़या जो बताने जा रहे हैं वो वाक़या एक सपेरा, एक अल्लाह वाले और एक नाग की है। जी हाँ दोस्तों, इस वाक़ये में हम आपको पूरी उस दास्तां को बताएंगे। वीडियो को आप पूरी ज़रूर देखें। तो दोस्तों वाक़या उस वक्त का है जब एक सपेरा हुआ करता था। उस सपेरे को इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा गुरूर था कि वो बड़ी सी बड़ी सांपों को अपने कब्जे में कर लेता था, उसे अपने इशारों पर नचाता था। उस सपेरे को इस चीज़ का घमंड था कि जो उसके पास जो बीन है, जिस बीन को बजाकर वो बड़े बड़े और जहरीले सांपों को अपने कब्जे में कर कर अपने इशारे पर नचाता था और उससे बहुत ही ज़्यादा माल कमाता था, बहुत ही ज़्यादा पैसा वो कमाता था। और वह अल्लाह पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था। उसको इस बात का गुरूर था कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक कि अल्लाह की भी ज़रूरत नहीं है। मेरे पास तो एक ऐसा जादुई बीन है जिस बीन के ज़रिए मैं बड़े बड़े जहरीले सांप को पकड़ सकता हूँ और उसको अपने इशारे पर नचा सकता हूँ और इसके ज़रिए मैं बहुत ही ज़्यादा माल पैसे कमा सकता हूँ। फिर मुझे किसी और की सजदा करने की, किसी की पूजा करने की, किसी की इबादत करने की क्या ज़रूरत है। एक वक्त का वाक़या है जब सपेरा जंगल में सांप पकड़ रहा था, छोटे मोटे बड़े सांप सभी चीज़ वो पकड़ रहा था। इस दौरान वह देखता है कि जंगल के पास एक दरख्त के नीचे एक अल्लाह वाला है जो कि सजदा कर रहा है, अल्लाह की नमाज पढ़ रहा है। वो सांप को पकड़ना छोड़कर उस अल्लाह वाले के पास जाता है जो बंदा नमाज पढ़ रहा होता है और सपेरा उस अल्लाह वाले से फरमाता है कि ऐ बंदे, तू किसका सजदा कर रहा है, तू किसको झुक रहा है, तू तो नौजवान है। जो वो अल्लाह वाला जो नमाज पढ़ रहा था दोस्तों, वो कोई भी बुजुर्ग इंसान नहीं थे बल्कि वह एक नौजवान लड़का था। तो उस सपेरे ने फरमाया उस अल्लाह वाले से कि ऐ बंदे, तू किसको झुक रहा है, तू किसके सामने सजदे कर रहा है, तू तो अच्छा खासा नौजवान है, जाओ मेहनत करो, काम करो और पैसे कमाओ, ये फिजूल का तुम क्या कर रहे हो। अल्लाह वाले ने फरमाया ऐ सपेरे, तुम जाओ, तुम अपना काम करो, मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ, मैं उसकी नमाज पढ़ रहा हूँ, तो तुम मुझे बीच में परेशान मत करो। अल्लाह वाले को इस बात को कहना था कि सपेरे ने कहा कि किस चीज़ की तुम सजदा कर सकते हो, किस चीज़ की तुम सजदा कर रहे हो, जाओ अच्छे से कमा धमाओ, अल्लाह वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता। इतना सा बात होना था। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले गए और बहुत दिन तक वह सपेरा है जो उस अल्लाह वाले से उन दोनों की मुलाकात नहीं होती है। एक वक्त का वाक़या है, बहुत ही ज़्यादा कड़क सर्दी का मौसम था, कड़क सर्दी पड़ रही थी। जो सपेरा है वह पहाड़ों में, बयाबानों में, जंगलों में सांप को पकड़ता था। सर्दी के वक्त में बहुत ही कड़क सर्दी थी, उस वक्त वो पहाड़ों में सांप को पकड़ने गया था। रात का वक्त था, उस समय वो सांपों को पकड़ रहा था, सांप को पकड़ रहा था। वो अपनी बीन बजा रहा था जिस बीन पर उसे बहुत ही ज़्यादा गुरूर और घमंड था कि इस बीन के ज़रिए मैं बड़े से बड़े सांप को पकड़ सकता हूँ, अपनी ओर खींच सकता हूँ और उसे अपने इशारे पर नचा सकता हूँ। उस दिन भी, उस वक्त भी वह सपेरा जो था वो बीन बजा रहा था, लेकिन उसको जैसे सांप चाहिए थे वैसे सांप नहीं आ रहे थे, बल्कि छोटे मोटे जो सांप होते हैं वही आ रहे थे। इस चीज़ से वह सपेरा परेशान हो गया और सोचने लगा आज क्या हो गया है इस मेरे बीन से, जो सिर्फ छोटे मोटे सांप है वही पकड़ में आ रहे हैं। मेरे बीन में तो इतनी शक्ति है, इतनी कुव्वत है कि बड़े बड़े जो सांप है, बड़े बड़े जहरीले सांप है वो तो मेरे कब्जे में आ जाते हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया है। ऐसा कुछ होना था कि फिर से वो बीन बजाने लगा और उसी बीच में एक सांप दिखा उसे, एक बड़ा सा सांप जो कि बहुत ही बड़ा था, उस सपेरे से भी ज़्यादा बड़ा सांप था, वजन में भी बहुत ही बड़ा सांप था। वह उसे नज़र आता है और वो देखता है कि मैं इसे अब पकड़ लेता हूँ। जैसे ही उस चीज़ पे वो अपनी छड़ी चलाता है, अपनी छड़ी को मारता है तो उसमें कोई हलचल नहीं होती। जो बड़ा सा सांप होता है उसमें कोई भी हलचल नहीं होती है। इस चीज़ से उस सपेरे को समझ में आता है कि ये जो सांप है यह बिल्कुल भी मरा हुआ है, इसके में तो जान नहीं है, लेकिन सांप बहुत ही बड़ा था, बहुत ही बड़ा सांप था। फिर वो जो सपेरा था उसके मन में ख्याल आता है कि मैं इस सांप को शहर की ओर ले जाता हूँ और लोगों को इस सांप को जिंदा बताकर, झूठ बोलकर मैं लोगों से पैसे कमा सकता हूँ, बहुत ही ज़्यादा पैसे कमा
सकता हूँ। उस जो था वो बहुत ही शातिर था, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए सोच लिया उसने, और उसने सोचा कि अब मैं इस मरे हुए सांप को शहर की ओर ले जाता हूँ और इस सांप को लोगों को ज़िंदा बताकर इससे पैसे खूब कमाऊँगा। उसके बाद वो सोचने लगा कि सांप को मैं कैसे ले जाऊँ, क्योंकि सांप वो बहुत ही बड़ा सांप था, उसके अकेले की बस की बात नहीं थी कि उस सांप को वो ले जा सके। इसके लिए वो क्या करता है, वहीं जंगल में दरख्तों से पत्ते लाता है, पत्ते इकट्ठे कर कर नीचे बिछा लेता है और जो दरख्त होती है उसके छाल से एक बड़ा सा रस्सी बनाता है और उस रस्सी से उस बड़े से जो सांप, जो मरा हुआ सांप है, उस सांप को रस्सी से फंसा लेता है दोनों को, और उसके बाद दोनों हाथों से उस सांप को वो खींचते हुए शहर की ओर ले जाता है। जैसे ही वो शहर की ओर पहुंचता है, वो जिस जगह में शहर की ओर पहुंचता है उस वक्त का, उस समय का वो जो बाज़ार था उस शहर में बहुत ही फेमस बाज़ार था, बहुत ही वो जो बाज़ार है वो लोगों का आना जाना वहाँ बहुत ज़्यादा था। जैसे ही वह सपेरा उस सांप को वहाँ लेकर पहुँचता है, लोगों का जो मजमा है वो भीड़ लगना शुरू हो जाता है। लोग इतने बड़े सांप को देखते हैं, वो ढका हुआ था लेकिन लोगों को अच्छी तरीके से मालूम था कि यह जो सपेरा है ये बड़े बड़े सांपों को पकड़ता है और अपने इशारों पर सांपों को नचाता भी है। वह जो सपेरा है उस वक्त का बहुत ही फेमस सपेरा था। जैसे ही लोगों ने देखा कि आज फिर इसने कुछ बड़ा चीज़ पकड़ कर लाया है, तो उस सपेरे ने, वहाँ की जो भीड़ थी वो भीड़ लग चुकी थी, उसने बताया कि यह जो सांप है मैं आज सभी को दिखाऊंगा। लोगों को अगर विश्वास ना हो इसके लिए उसने क्या किया, उसके ऊपर से कपड़े को हटा दिया। जो इतना बड़ा सांप था, लोगों का देखकर ही दिल दंग हो चुका था, लोग हैरान हो चुके थे। उसके बाद जो वह सपेरा था वो झूठी झूठी कहानियाँ बताने लगा कि किस मुश्किलात से, कैसे मेहनत करके वो जंगल के रास्ते गया, वो इतनी बड़ी सांप को पकड़ कर यहाँ लेकर आया है। वो झूठी झूठी कहानियाँ बताते गया और लोग उसकी बातों पर विश्वास करते गए, और ऐसे करते करते बहुत ही ज़्यादा भीड़ लग चुका था। लोगों का मजमा था वो पूरी तरह लग चुका था। उसके बाद वो उससे खेल दिखाता रहा, पैसा कमाता रहा। उसके बाद उसके पास इतने ज़्यादा पैसे हो गए थे कि उसको पैसे की लालच हो गई। उसके बाद उसने सोचा कि अब मैं घर नहीं जाता हूँ, रात का वक्त हो चुका था। अब वो सोचता है कि मैं घर नहीं जाता हूँ, इसी चौक चौराहे पर भी किसी भी दरख्त के नीचे मैं इस मरे हुए सांप के साथ ही सो जाता हूँ। उसके बाद फिर से सुबह मैं यह कहानियाँ लोगों को सुनाऊंगा, इस कहानी को लोगों को दिखाऊंगा और फिर से खूब सारे माल, खूब सारे पैसे कमाऊंगा। सुबह का वक्त होता है और उसके बाद सुबह का वक्त होने के बाद एक मुसाफिर दूर से चला आता रहता है। जैसे ही सपेरे ने उस मुसाफिर को देखा तो उसे पहचान में आ गया कि वह जो मुसाफिर है वो ये तो वही है जो मुझे जंगल में मिला था, जो अल्लाह की इबादत कर रहा था, नमाज पढ़ रहा था। और फिर वो जो अल्लाह वाला था उसने भी सपेरे को देखा। सपेरे ने कहा, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर मैं सही हूँ तो तुम शायद वही हो जो उस वक्त में अल्लाह की इबादत कर रहे थे, तुम जंगल में सजदे कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे। उस अल्लाह वाले ने कहा, जी हाँ मैं वही हूँ। तो उस सपेरे ने पूछा कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? तो उस अल्लाह वाले ने कहा कि मैं दीन की तबलीग में निकला हूँ, मैं लोगों को अल्लाह का शान बता रहा हूँ, उनकी कुदरत बता रहा हूँ। और बहुत सारे लोग कलमा पढ़कर मुसलमान भी हो गए हैं, अल्लाह को मानने भी लगे हैं और उन्होंने अपनी सारी गुनाहों से तौबा भी कर लिया है। इस बात को सुनते ही वह सपेरा बोलता है कि कौन सी फिजूल काम कर रहे हो तुम, क्या मिलता है ये सब चीज़ करने में तुम्हें? इससे अच्छा है कि तुम नौजवान हो, पैसे कमाओ मेरी तरह। देखो मैं कैसे पैसा कमा रहा हूँ, इतना बड़ा सांप है जो मेरे इशारे पर नाच रहा है, इतने बड़े सांप को मैं जंगल से पकड़ कर लाया हूँ और अपने इशारे पर इसे नचा रहा हूँ और पैसे भी कमा रहा हूँ। तब जो वो अल्लाह वाला था उसने सांप को देखा, वो सांप बिल्कुल एक मुर्दा की तरह लेटा हुआ था, क्योंकि वो जो सांप था वो बिल्कुल मरा हुआ ही था। तो उस अल्लाह वाले ने कहा कि ऐ सपेरे, इस सांप को ज़रा उठाओ तो, सोया हुआ क्यों है? तो उसने कहा कि, सपेरा ने कहा कि नहीं अभी ये सोया हुआ है, मैं इसको सुबह के वक्त उठाऊंगा। दिन ढलता गया, वक्त चलता गया, उन दोनों के बीच बातें हो रही थी। तब अल्लाह वाले ने कहा ठीक है, मैं सुबह तक का इंतज़ार करता हूँ, मैं भी तो देखूँ कि तुम्हारे में कितनी शक्ति है, तुम्हारे में कितना पावर है। मैंने भी लोगों से तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें सुनी हैं, आज मैं भी देख ही लेता हूँ। तब उस जो सपेरा था उसको डर हो गया, अरे यार मेरा सांप तो मरा हुआ है, सुबह मेरी इज्जत चली जाएगी, लोगों को पता चलेगा, मेरे पैसे छिन जाएंगे।
लेकिन वह जो अल्लाह वाला था वो जाने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहा था। उसने सोचा कि अब तो मैं देख कर ही जाऊंगा। रात का वक्त हुआ और दरख्त के नीचे वो भी सो गया। सुबह जैसे ही सूरज तुलू हुई, वह जो अल्लाह वाला था वो दरख्त के नीचे बैठा हुआ था और तस्बीह पढ़ रहा था। जैसे ही उसने देखा कि सपेरा उठ गया है, सपेरे से उस अल्लाह वाले ने फरमाया कि ऐ सपेरे, अब तो तू भी उठ गया है और सुबह का वक्त भी हो गया है। अब ज़रा तू बीन बजा, अपने बीन का जादू दिखा और हम भी देखें कि तुम्हारे इशारे पर यह सांप कैसे नाचता है। तो सपेरे ने कहा, हाँ हाँ भाई, क्यों सोच रहे हो इतना, मैं तो बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं तुरंत अभी इस इशारे को, अपने बीन के इशारे पर इस सांप को मैं नचा कर दिखाऊंगा। इतना तो कहना था सपेरे का, लेकिन मन में सोच रहा था आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर उसने जो अल्लाह वाले ने कहा कि क्या तुम लोगों का आने का इंतज़ार कर रहे हो, तो चलो मैं लोगों को भी इकट्ठे कर लेता हूँ। फिर उस अल्लाह वाले ने लोगों को आवाज़ दी और पूरा भीड़ वहाँ लोगों का लग चुका था। अब उस सपेरे को मन में बहुत ही ज़्यादा फिक्र होने लगी कि अब क्या होगा, आखिर मैं क्या करूँगा। सांप तो मरा हुआ, ये तो बिल्कुल जगेगा ही नहीं, मेरा पैसा है वो सारे लोग छीन लेंगे, आखिर मैं क्या करूँ। वह अल्लाह वाला बोलता है कि ऐ सपेरे, क्या हुआ, तुम इतने टेंशन में, इतने फिक्र में क्यों मग्न हो चुके हो, आखिर क्या वजह है, तुम सांप को उठा क्यों नहीं रहे हो, क्या सांप मरा हुआ है। इतना कहना था कि सपेरे ने कहा, नहीं नहीं, सांप मरा हुआ नहीं है, मैं भी बीन बजाता हूँ, फिर सांप उड़ जाएगा। लेकिन उस सांप को मरा हुआ है या सपेरों को अच्छी तरीके से मालूम था सांप को तो उठना नहीं था। अब क्या किया जाए। तो उस अल्लाह वाले ने कहा, क्या हुआ भाई, सांप को उठा क्यों नहीं रहे हो। तो फिर जो सपेरा था उसने कहा कि नहीं भाई, यह सांप जो है वो मरा हुआ है। इतना ही कहना था कि लोग वहाँ दंग हो गए, परेशान हो गए। सुबह का वक्त था, लोगों की एकदम से नींद छिन गई कि ये लोगों से झूठ बोलकर पैसे लिया करता था। उसके बाद उस अल्लाह वाले ने कहा कि सुनो सपेरा, तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम है कि यह जो सांप है वो मरा हुआ है, लेकिन आओ मैं तुम्हें अपने अल्लाह की शान दिखाता हूँ, अल्लाह की कुदरत मैं दिखाता हूँ। फिर उसके बाद उस अल्लाह वाले ने आसमान की तरफ सिर उठाया और दोनों हाथ को फैलाया और अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे मौला, तो इस सपेरे को, इस झूठे इंसान को तू बतला दे कि तेरी शान क्या है। सारी मखलूक को पैदा करने वाला तू है, हर चीज़ में जान डालने वाला तू है, हर चीज़ की जान लेने वाला भी तू है। यह जो इंसान है वो तुझे झुठलाता है, तुम्हारी शान को झुठलाता है। आज तू दिखा दे कि हर एक मुर्दा में जान तू डाल सकता है और हर एक मरे हुए चीज़ को तू जिंदा भी कर सकता है और सारी चीज़ों को तू ही बनाता है। इतना ही कहना था कि सांप के जिस्म में हरकत होने लगी। सांप जो था वह बिल्कुल हिलने और डुलने लगा और सांप में जान आ गई। अल्लाह की शान देखो, उस मरे हुए सांप में जान आ गई और लोग वहाँ दंग परेशान हो गए। और जो सपेरा था वो तो हैरान हो चुका था, आखिर जो ये सांप मरा हुआ था जिंदा कैसे हो गया। और जैसे उसने, अब जो बड़ा सा सांप था, सांप की लंबाई और चौड़ाई इतनी थी कि उसके सामने जो सपेरा था वो चींटी के बराबर छोटा सा दिख रहा था। उसके बाद लोग डर गए, सभी लोग पीछे की ओर हट गए थे, पूरा वहाँ जो लोग थे वो डरे हुए थे। उसके बाद जो वह सांप था उसने जो सपेरे को जो झुठलाता था अल्लाह को, तो उस अल्लाह वाले ने उस सांप से कहा, ऐ सांप, तू बता दे कि तुम्हारी जान किसने ली, तुम्हारे में जान किसने निकाला और फिर तुम में जान किसने डाली। तो उस सांप ने बोल उठा, उस सांप ने कहा कि मुझ में जान देने वाला अल्लाह है, मुझे अल्लाह ने ही मारा था, उसके बाद मुझ में जान अल्लाह ने ही डाली है। उसके बाद सभी लोग दूर हो चुके थे। वह जो सांप था बहुत ही बड़ा सांप था, उसने अपना बड़ा सा मुंह फाड़ा, उसके बाद उस सपेरे को अपने के अंदर समा लिया। उसके बाद उसने उसे निगला नहीं, पूरा अपने अंदर रखने के बाद वह दूर एक दरख्त पर, एक पेड़ के पास जाता है और उस दरख्त में, उस पेड़ में वह सांप खुद को पूरी तरह गोल लपेट लेता है। इससे क्या होता है, उस इंसान की पूरी हड्डियां टूट जाती है। देख सकते हो हमारे अल्लाह की क्या शान है। जो इंसान अल्लाह को झुठलाता था उसके सामने ही अल्लाह की कुदरत सामने आ गई कि अल्लाह ने एक मरे हुए सांप को भी ज़िंदा कर दिया। तो दोस्तों, आपको यह वाक़या कैसा लगा आप हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। और फिर से दोस्तों हम लोग मिलेंगे एक अगली वीडियो में एक नए वाक़ये के साथ। दोस्तों, हमारी वीडियो को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकन है उसे प्रेस जरूर कर लें। फिर से दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।